स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर मचा हुआ है। रियासी और रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रियासी में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई है। रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत। तो रियासी और रामबन में अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर रियासी और रामबन से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर भूस्खलन हुआ जिसके चलते 7 लोगों की मौत हुई है। रियासी में भूस्खलन से 7 लोगों की जान चली गई है। रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर देखा जा रहा है। रियासी और रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रियासी में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत और रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की जान जा चुकी है। रियासी और रामबन में कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो लगातार कुदरत का कहर यहां पर देखा जा रहा है। रियासी और रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर रियासी और रामबन से, जहां पर जम्मू कश्मीर में रामबन में बादल फटा तो रियासी में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में 7 लोग मारे गए और बादल फटने के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो रियासी और रामबन में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कई लोग अभी भी लापता है, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ढूंढने के लिए काम चल रहा है। लेकिन चुनौतियां कई है रेस्क्यू टीम के सामने, क्योंकि यहाँ पर बादल फटने के बाद जो मलबा है उससे लोगों को निकालना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। कुछ रास्ते टूट चुके हैं, बह गए हैं। और अगर बात करें हम यहाँ पर रियासी की, जहाँ पर भूस्खलन हुआ है, तो आवागमन के लिए जो रास्ते थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जिस तरह की समस्या रेस्क्यू टीम के लिए भी बनी हुई है कि यहाँ पर रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। दूर संचार सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हो गई हैं बादल फटने से, और लैंडस्लाइड्स के चलते यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है। यानी कि लोग अब दूसरी तरफ ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, जो दूर संचार सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई है, क्योंकि बादल फटने के दौरान जिस तरह से भारी मलबा नीचे आता है पहाड़ों से, वहीं कहीं ना कहीं जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए ये मुसीबत का सबब इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बहाव में सभी घर और जो भी रिहायशी इलाके हैं वो बह जाते हैं। और ऐसे में लोगों को ढूंढ पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। पीछे बचता है सिर्फ मलबा। मलबे में लोगों को तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है रेस्क्यू टीम के लिए। उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं, यानी कि राहत कोई मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम अभी भी खराब बना हुआ है, बारिश का ये मौसम, जो कि लोगों के लिए और रेस्क्यू टीम के लिए एक मुसीबत का सबब बन रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जाए। कई लोग लापता हो गए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, उन्हें ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है। रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिला। और यहाँ पर बादल फटने के बाद के निशान है। ये जो मलबा कीचड़ आप देख पा रहे हैं वो लोगों के लिए सख्त परेशानी बना हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में रियासी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 लोगों की जान गई है। तो रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग जिस तरह से दार्शनिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वैष्णो देवी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर तकरीबन 36 लोगों की मौत हो गई थी और अब यहाँ पर एहतियात बढ़ती जा रही है। बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए जो पत्थर हैं वो और ज़्यादा नमी लेकर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो लोगों को परेशान कर रही, यात्रियों को खासतौर से दिक्कतें हो रही हैं। और अब तो ये जो यात्राएं हैं वो जानलेवा भी साबित हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। रास्ता बाधित हो चुका है, टूट चुका है, इसलिए अभी वैष्णो देवी की जो सेवा थी उसे भी कुछ समय के लिए रोका गया। यानी यात्रियों से कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। तो 2 से 3 दिन के लिए वैष्णो देवी की यात्रा को रोका गया था, क्योंकि जो मुख्य मार्ग था उस पर ही लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कि 36 लोगों की जान गई थी और उसे दुरुस्त करने में समय लग रहा है। इसके अलावा जो मौसम है वो बाधा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर लगातार बारिश के चलते अगर उस रास्ते को ठीक भी किया जाए तो वो बहुत आसानी से संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रामबन इलाके की, तो परेशानी बनी हुई है। इसके अलावा डोडा की अगर बात करें तो वहाँ भी हालात सही नहीं है। रियासी में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर भूस्खलन हुआ है। जम्मू में अगर हम बात करें, कटरा की माता वैष्णो देवी के दरबार के पास भी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते 36 यात्रियों की मौत हो गई थी। और जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, भारी नुकसान यहां पर हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में राहत बचाव टीम जुटी हुई है। तो डोडा की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना हुई और उसके बाद जो हालात हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि जो घर था
वो पूरी तरह से टूट चुका है। जो लोगों के आसरे थे वो बिखर चुके हैं और कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर हुई है ये इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। देखिए किस तरह से जो घर थे वो तहस नहस हो गए हैं और यहाँ पर उन लोगों की क्या स्थिति रही होगी, जो लोग यहाँ पर रहे होंगे, किस तरह से उन्हें यहाँ से निकल कर जाना पड़ा होगा, क्योंकि लगातार अब लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरे ही इलाके में यही मौसम बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को तुरंत जो है रेस्क्यू किया जाए। वहीं राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, क्योंकि अब समस्या है यहाँ पर खाने पीने की कि आखिर वो जो खाने पीने का सामान है कैसे मुहैया होगा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से मदद उन्हें मिल रही है। डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद जो नुकसान हुआ है उससे लोग परेशान हो रहे हैं।